आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली और रन बनाने का ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इंडिया ए की ओर से प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ये साफ कर दिया कि वे गेंदबाजों को किसी भी तरह का सम्मान देने के मूड में नहीं है। पहले ही ओवर से चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। श्रीलंकाई गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशते रह गए, जबकि भारतीय बल्लेबाज लगातार रन बटोरते रहे। प्रियांश आर्या ने तेज शुरुआत दिलाते हुए केवल 29 गेंदों में 39 रनों की उपयोगी पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाया। हालांकि वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने टीम को वो शुरुआत दी जिसकी जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों की निगाहें एक ऐसे युवा बल्लेबाज पर टिक गई। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वैभव ने हर किसी को निशाना बनाया। मैदान के हर कोने में चौके और छक्के बरसने लगे। कुछ ही ओवरों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद उनका बल्ला और भी खतरनाक हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने केवल 29 गेंदों में 94 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 324 से भी अधिक रहा। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि या तो चौका जाएगा या फिर छक्का। श्रीलंकाई कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन किसी के पास वैभव को रोकने का जवाब नहीं था। पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था। क्रिकेट फैंस को लग रहा था कि आज एक ऐतिहासिक शतक देखने को मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वैभव 94 रन बनाकर आउट हो गए और शतक से सिर्फ 6 रन दूर रह गए। जैसे ही उनका विकेट गिरा, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई इस युवा बल्लेबाज को 3 अंकों तक पहुंचते देखना चाहता था। हालांकि वैभव आउट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी इस शानदार पारी से यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्जवल है। इतनी कम उम्र में इस तरह की बल्लेबाजी करना किसी साधारण खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 51 गेंदों में 40 रन बनाए और कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। हालांकि वो बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने दूसरे छोर से रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की। फिर मैदान पर आए कप्तान तिलक वर्मा। कप्तान होने के नाते उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। तिलक वर्मा ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने आक्रामक शॉट लगाए और जब विकेट गिर रहे थे तब पारी को संभालने का काम भी किया। उन्होंने 90 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभाई। मिडिल ऑर्डर में विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने भी शानदार योगदान दिया। उन्होंने 39 गेंदों में 36 रन बनाए और कई बेहतरीन शॉट्स खेले। उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। हालांकि बीच के ओवरों में भारत ने कुछ विकेट जल्दी गंवा दिए। सूर्यांश शेडगे केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि निशांत सिंधु 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था कि भारत की रणगति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैच अभी बाकी था और भारतीय बल्लेबाजों के इरादे अभी खत्म नहीं हुए थे। अंतिम ओवरों में विपराज निगम और अंकुल रॉय ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। विपराज निगम ने केवल 20 गेंदों में 27 रन बनाए और तेजी से रन जोड़ते रहे। वहीं अंकुल रॉय ने तो आते ही मैदान पर तूफान ला दिया। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में लंबे छक्के और शानदार चौके देखने को मिले। श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई देने लगे। अंतिम ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और स्कोरबोर्ड को 377 रन तक पहुंचा दिया। 50 ओवर पूरे होने पर इंडिया ए ने 9 विकेट खोकर 377 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं श्रीलंका ए के गेंदबाजों की, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश की। मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में 56 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि सहान अराचिकी ने 4 ओवर में 35 रन देकर सबसे बड़ा विकेट वैभव सूर्यवंशी का हासिल किया। दुलाज समुदिता ने 5 ओवर में 54 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं कुगातस मथुलन ने 7 ओवर में 82 रन खर्च किए, लेकिन 2 विकेट भी अपने नाम किए। रविंदु फर्नांडो ने 10 ओवर में 72 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और बीच के ओवरों में भारत को कुछ झटके दिए। वहीं वानुजा सहान श्रीलंका ए के सबसे सफल गेंदबाज रहे।
उन्होंने अपने 10 ओवरों में केवल 39 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। हालांकि श्रीलंका ए के गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की 94 रनों की विस्फोटक पारी, तिलक वर्मा के 67 रन और अंकुल रॉय की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ए ने 50 ओवर में 377 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी खिलाड़ी की हुई तो वह थे वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाकर उन्होंने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। उनकी बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक बन सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि श्रीलंका के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। मैच की शुरुआत से ही उनके इरादे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। वो क्रीज पर सिर्फ समय बिताने नहीं बल्कि मुकाबले का रुख बदलने आए थे। पहली ही गेंद से उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी दमदार पुल शॉट तो कभी आसमान छूते छक्के। गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी और श्रीलंकाई गेंदबाज लगातार नई नई रणनीतियां बनाते नजर आ रहे थे। लेकिन वैभव के सामने उनकी हर योजना पूरी तरह विफल साबित हो रही थी। हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और रन बनाने की रफ्तार भी तेज होती चली गई। फिर आया वह पल जिसने इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 11 गेंदों में 50। ये केवल एक तेज अर्धशतक नहीं था बल्कि लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी खिलाड़ी भी खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एक ही नाम छा गया, वैभव सूर्यवंशी। लेकिन वैभव का तूफान अभी थमा नहीं था। उन्होंने स्पिन हो या तेज गेंदबाज किसी को भी नहीं बख्शा। हर गेंदबाज उनकी बल्लेबाजी के सामने बेबस दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते उनका स्कोर कुछ ही पलों में 90 के पार पहुंच गया। अब पूरे मैदान की निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिक गई थी, क्या आज वैभव अपना शतक पूरा करेंगे? हर भारतीय क्रिकेट फैन यही चाहता था कि ये युवा बल्लेबाज अपने नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करे। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी कभी बेहद बेरहम भी साबित होता है। जब वैभव 94 रन पर खेल रहे थे तभी श्रीलंका के गेंदबाज सहान अराचिगे ने उन्हें कैच आउट करा दिया। बस शतक से केवल 6 रन दूर उनकी यादगार पारी समाप्त हो गई। हालांकि उनका शतक पूरा नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी शतक से कम भी नहीं था। वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 शानदार चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 324 का रहा। ये आंकड़े अपने आप बता देते हैं कि श्रीलंका के गेंदबाजों पर किस तरह कहर बरपा था। सबसे खास बात यह रही कि यह पारी किसी साधारण मुकाबले में नहीं बल्कि फाइनल जैसे बड़े मंच पर खेली गई। यही कारण है कि अब कई क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व खिलाड़ी मानने लगे हैं कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य का एक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज मिल चुका है। इतनी कम उम्र, इतना आत्मविश्वास, इतना निडर अंदाज और बड़े मैच में ऐसा प्रदर्शन, ये किसी असाधारण खिलाड़ी की पहचान होती है। अगर वैभव इसी समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम उन्हें टीम इंडिया की जर्सी पहनकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ शानदार पारियां खेलते हुए देखेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।